एक समय था जब रोहित शर्मा सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बनाते थे, वो मैच का पूरा नैरेटिव बदल देते थे। लेकिन आज अगर रोहित 20 रन बनाकर आउट हो जाएं, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो जाता है, थैंक यू रोहित। अब जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को इतने बड़े बड़े पल दिए, आज उसी के भविष्य पर सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि रोहित शर्मा रन बनाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि अब भारतीय क्रिकेट उनके बिना आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कहानी सिर्फ खराब फॉर्म की नहीं है, ये कहानी है एज टीम ट्रांजिशन, सिलेक्शन पॉलिसी और 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग की। तो आज बिना किसी फैन वॉर के, बिना किसी बायस के, सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर समझते हैं, क्या सच में बीसीसीआई चाहती है कि रोहित शर्मा अब ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ दें? अगर आपको लगता है कि ये रिटायरमेंट डिबेट अभी शुरू हुई है, तो नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2023 अहमदाबाद, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। भारत हार गया, लेकिन उस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल जिस खिलाड़ी पर उठे, वो थे कप्तान रोहित शर्मा। इरोनिकली पूरे वर्ल्ड कप में वही खिलाड़ी भारत के लिए टोन सेट कर रहा था। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में रोहित के बल्ले से 597 रन निकले, जो कि लगभग 125 के स्ट्राइक रेट से आए थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पावर प्ले में सबसे आक्रामक बल्लेबाजी की और अपनी कप्तानी में लगातार 10 मैच जीत नया इतिहास बनाया। लेकिन फाइनल हारते ही नैरेटिव बदल गया, और वही दिन था जब पहली बार लोगों ने कहना शुरू किया 2027 तक इंतजार करना सही रहेगा। लेकिन यही कहानी ने पहला बड़ा यू टर्न लिया। क्रिटिसिज्म के सिर्फ 7 महीने बाद रोहित ने जवाब दिया, बातों से नहीं, T20 वर्ल्ड कप से। 2024 T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन, पूरे टूर्नामेंट में फियरलेस कैप्टनसी, और आखिरकार 17 साल बाद भारत बना वर्ल्ड चैंपियन। इतना ही नहीं, फाइनल जीतने के कुछ मिनट बाद रोहित ने खुद T20I रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। यानी जब वो जीत रहे थे तब उन्होंने फॉर्मेट छोड़ा, किसी ने उन्हें हटाया नहीं, उन्होंने खुद फैसला लिया। यही वजह है कि उस रिटायरमेंट को हर किसी ने रिस्पेक्ट किया। लेकिन फिर आया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और शायद यहीं से पूरी कहानी बदल गई। ऑस्ट्रेलिया में रोहित का बल्ला बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने खेली 6 पारियां और हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 10 रन रहा। एक कप्तान जिससे टीम उम्मीद कर रही थी, वो खुद संघर्ष कर रहा था। यहीं से फैंस ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी भी सोचने लगी, क्या अब ट्रांजिशन का समय आ गया है? कुछ महीनों बाद रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, और फिर विराट कोहली भी चले गए। एक ही महीने में भारत ने अपनी 2 सबसे बड़ी टेस्ट पहचान खो दी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रोहित ओडीआई में अभी भी खेल रहे हैं, तो रिटायरमेंट की बात क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, कंसिस्टेंसी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित ने जितने भी ओडीआई खेले, उनमें कुछ अच्छी पारियां जरूर आईं, लेकिन कई बार शुरुआत मिलकर भी बड़ी पारी नहीं बन सकी। उनके हालिया ओडीआई चरण में कई बार स्कोर 30 से नीचे रहा, हालांकि उन्होंने अर्धशतक और शतक भी लगाए। अब आप खुद सोचिए, अगर वर्ल्ड कप सिर्फ 1.5 साल दूर हो, तो मैनेजमेंट किस तरफ सोचेगी, एक्सपीरियंस या फ्यूचर? दूसरा कारण, एज। 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित लगभग 40 साल के होंगे। इतिहास देखिए, MS धोनी ने लगभग इसी उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने 40 के बाद रिटायरमेंट लिया। यानी सिलेक्शन कमेटी शायद लॉन्ग टर्म सोच रही है, इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली। तीसरा कारण, कंपटीशन। यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल पहले से ही टीम में हैं, जो कि ओडीआई में परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट इनमें से किसी को 2027 वर्ल्ड कप तक तैयार करना चाहती है, तो उन्हें लगातार मैचेस भी देने होंगे। यहीं सबसे बड़ा सिलेक्शन डिलेमा शुरू होता है। अब पिक्चर का दूसरा साइड भी देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एज देखकर किसी लेजेंड को बाहर नहीं किया जाता। रोहित आज भी ओडीआई क्रिकेट के सबसे खतरनाक शुरुआती बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनके नाम ओडीआई में 11,000 प्लस रन है, 32 से ज्यादा शतक है, 3 डबल सेंचुरीज है। अगर आप डबल सेंचुरी की कहानी जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें। हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोर 264 उन्हीं के नाम है। वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी हिटमैन होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
उनकी कप्तानी में भारत ने हाल के वर्षों में आईसीसी ट्रॉफियां जीती। ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ एक खराब सीरीज देखकर जज करना भी सही नहीं होगा। तो क्या बीसीसीआई सच में रोहित शर्मा को रिटायरमेंट की तरफ धकेल रही है? शायद। मैनेजमेंट का फोकस किसी एक खिलाड़ी पर नहीं, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर है। और अगर उस तैयारी के लिए उन्हें नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़े तो मुश्किल फैसले लेने ही पड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है, रोहित शर्मा का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उन खिलाड़ियों में लिखा जाएगा जिन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि ओडीआई क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया। अब देखना सिर्फ इतना है, क्या उनका आखिरी ओडीआई चैप्टर 2027 वर्ल्ड कप पर खत्म होगा या उससे पहले? यही सवाल अगले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप सिलेक्शन कमेटी में होते तो क्या करते? रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक मौका देते या अभी से नए ओपनर को लगातार खिलाना शुरू करते? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी क्रिकेट स्टोरीज के लिए क्रिकेट अनकवर्ड को अभी सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। इट्स क्रिकेट अनकवर्ड, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।